स्वागत है। आज डॉक्टर चंद्रकला साक्य जी का विदाई समारोह यहाँ आयोजित है। डॉक्टर साक्य यहाँ पर 20/5/1999 को कार्यभार ग्रहण की थी और 31/3/2024 को सेवानिवृत्त हुई। अर्थात डॉक्टर साक्य 24 वर्ष 10 माह 12 दिनों तक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में अपनी सेवाएं दी। यदि इसे हम दिन में देखते हैं तो 9083 दिन ये यहाँ पर कार्य करती है, और यदि इसे मैं घंटों में बांटूं तो 2,17,992 घंटे डॉक्टर साक्य यहाँ पर कार्य करती है। वर्किंग आवर 24 घंटे हम लोग सेवक होते हैं, और रात दिन ये फोन कॉल पर तो उपलब्ध रहती ही है, सब कुछ करती रही, तो वो 24 घंटे को जो रहा है। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपका जन्म 23 मार्च 1964 को हुआ है, और हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, दोनों में 9 वर्ष 8 माह 7 दिन का अंतर है। मैं आपसे 9 वर्ष 8 माह और 7 दिन छोटा हूँ, तो एक छोटा भाई मानिए, छोटा सहयोगी मानिए, या जो मानिए। नौकरी में भी मैं कुछ दिनों बाद यहाँ पर आया था, हम सभी की ड्यूटी एक साथ हुई थी। चूंकि हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस बात को छेड़ दिए, इसलिए मैं बताऊं, मेरे माँ का भी नाम चंद्रकला साक्य है। जब माँ के साये से बाहर निकला तो यहाँ एक चंद्रकला यहाँ मिलेगा, तो आप जिस भाव में लीजिए। जहाँ तक चंद्रकला नाम का है, चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती रहती है, जो कि इनके चेहरे पर भी देखने को मिल जाता है। धीरे धीरे ये जवान होती गई, बौद्धिक रूप से जवान होती गई, कलाएं इनकी बढ़ती गई, और आज हम लोगों को अमावस्या के अंधेरे में छोड़ करके आने जाएंगे। एक साथ आना, बरसों तक काम करना, घर परिवार, चाहे ऑफिस हो या घर का संबंध हो। कई ऐसे मौके होते हैं जब हमें स्कूल, ये ऑफिस के रिश्ते से अतिरिक्त रिश्तों की आवश्यकता होती है। घरेलू जो एक व्यवहार होता है, जैसे आप संबंधी हैं, उस रूप में बौद्धिक रूप से मदद करना हो या और कुछ हो, हम लोग साक्य जी और डॉक्टर साहब का अपेक्षा रखते थे, और वो अपेक्षाएं हम लोगों को मिलते रही और आगे भी मिली। जब साक्य यहाँ पर आई थी, तब एक छोटी सी गुड़िया साथ में लाई थी, जो ऑफिस के तनावग्रस्त जीवन में हम लोगों के लिए खिलौना था, और मैं उसको तोता तोता करवाता था। वो यही बैठी है अभी, जिसका नाम मेघा है। छोटी थी, कभी कभी इसको बोलने हम लोग भी खिलाते थे, तो पता ही नहीं चलता था कि ये ऑफिस है या मेरा घर है। तो आज मैं मेघा को उसी भाव से देखता हूँ। जब भी साक्य जी आती हैं और मेघा की याद आती है, तो होता है कि एक छोटी सी बच्ची हमारे सामने खेल रही है। अब उसका जगह ले लिया है समीर का जो लड़का है, कबीर, और वो तो एक माँ के रूप में आई थी, चंद्रकला माँ के रूप में, और एक दादी के रूप में अब यहाँ से जा रही है। तो एक पारिवारिक उपलब्धि उस रूप में है। व्यास महोत्सव संस्थान का बहुत बड़ा एक महोत्सव रहा, वाराणसी में होता था 5 दिनों का। उस दरमियान हम लोग साथ साथ काम करते रहे। पुरस्कार का भी कार्य आप कर चुकी हैं, जो कि देश के जितने बड़े बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, संस्कृत क्षेत्र में काम किए हुए दिग्गज विद्वान, उनको संस्कृत संस्थान पुरस्कार देता है, और उस पुरस्कार का कार्य डॉक्टर साक्य कर चुकी हैं। काम करने का जो एक स्टाइल होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो आपका बेहतरीन रहा अपने कार्यकाल में, और 10 साल करीब आपने उस काम को देखा, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपने अच्छा करके रखा था। उसके बाद आपने पुस्तक बिक्री और प्रकाशन का काम देखा, ग्रंथ प्रकाशन अनुदान का भी कार्य देखा। पांडुलिपि संस्थान में है, जैसे पुस्तकालय है वैसे ही पांडुलिपियाँ हैं। उस पांडुलिपि के संरक्षण में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और डिजिटाइजेशन का भी थोड़ा बहुत आपने कार्य कराया है। संस्कृत संभाषण का जब बृहद स्तर पर यहाँ पर शुरू हुआ, उसका भी भागवत आपने संभाला। और यहाँ पर एक वेद मंत्रों का ध्वन्यांकन होता है, 4 वेद हैं, उसके ध्वन्यांकन करा करके कैसेट बना करके रखा हुआ है। तो उस वेद मंत्रों को जनता तक पहुँचाने का भी कार्य आपने किया है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र रहे हैं। उन सभी कार्य क्षेत्रों में कभी न कभी हम लोग भी मिलते जुलते रहे हैं। एक विशेष बात
जो मेरे मन में बार बार चलता रहा है कि संस्कृत संस्थान एक एकेडमी है और यहाँ पर एकेडमिक सेक्शन कैसा था, इसमें उल्लेखनीय यह है कि हमारे संस्थान में 2 महिलाएं हुई जो डॉक्टरेट उपाधिधारी थी। एक डॉक्टर शैली अग्निहोत्री और दूसरी डॉक्टर चंद्रकला साकिया। तो इस संस्था को की जो गरिमा है, महत्ता है, इसमें जो जिनका योगदान है, वो किस किस्म के लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ये समझने लायक है। मैं ये चाहूँगा कि आपने अभी जो थीसिस लिखा है उसको पब्लिश नहीं किया है और आने वाले दिनों में आप उसको पब्लिश करा लें, ताकि वो विश्वविद्यालय के एक कक्ष में जो रखा हुआ है वो जनता के सम्मुख आए और आप एकेडमिक काम को करते हैं। यह एक अभी व्हाट्सएप ग्रुप हम संस्कृत संस्थान का है और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपने एक कार्ड प्रेषित किया है। आपने अपने विदाई समारोह के लिए आपकी एक प्रवृत्ति जो मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, आपकी प्रवृत्ति क्या है? व्हाट्सएप चलाना आपके प्रवृत्तियों में से एक है और हरिवंश सिंह हमारे पूर्व निदेशक, उन्होंने एक आदेश जारी किया कि संस्थान कर्मचारी कोई भी कार्य अवधि में व्हाट्सएप का प्रयोग नहीं करेगा, सोशल मीडिया नहीं चलाएगा। तो उसमें कहीं न कहीं वो आप भी टारगेट पर थी और वही प्रवृत्ति तो व्हाट्सएप से वास्तव में हम लोगों का आधा काम जो होता है कम्युनिकेशन का, वो व्हाट्सएप से होता है और उसको हम अलग नहीं कर पाते और कभी-कभी ये स्थिति हो जाती है कि कार्यालय का काम और घर का काम दोनों इतने मिक्सअप हो जाता है। जैसे बिक्री के लिए आपका जो नंबर है, घरेलू नंबर, हालांकि यहाँ सीयूजी हम लोगों के पास है, कौन सीयूजी है और कौन घरेलू है ये क्रेता को नहीं पता है। और अब साकिया जी वो सारे रेफर मेरा नंबर कर रही हैं, मेरे पास कॉल आने लगे हैं, आप बता रही हैं। तो व्हाट्सएप चलाने का जो शौक है उसके बारे में मैं आपको इनके शौक को बताया था। यहाँ पर हम लोग एक स्वायत्तशासी संस्था में हैं और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आकाश है यहाँ। हम लोग जो सोचते हैं, जो कल्पना करते हैं, जो अनुभव करते हैं, उसको क्रियान्वयन करने का एक अच्छा अवसर हमें मिल जाता है, जो भी मेरे हाथ में काम आता है। तो यहाँ बहुत कुछ अधिक नहीं करने की ज़रूरत होती है, हम अपना सोचते हैं और उसको मूर्त रूप देते हैं। तो आपने जो भी काम को किया है, चाहे संभाषण का हो या बिक्री का हो, मुझे याद है कि बिक्री पुस्तक का मैं बैठकर अपने माथे पर रख कर में वो जो रेलवे स्टेशन है उससे बाहर गया था और वहाँ पर बिक्री का काम शुरू किया था, बेंगलुरु गया था और उस बिक्री को आज 7 या 8 लाख रुपया वार्षिक तक पहुँचाने का काम आपने संभाला है और एक ठीक ठाक स्थिति तक आपने पहुँचाया है। ये आपके काम करने का है। अधिक मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक लेखक भी हूँ और जीवनी लिखना मेरा शौक रहा है छात्र जीवन से। संस्थान के बारे में और अपने साथ के जो साथी रहे हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक जब मैं लिखने के लिए बैठूंगा अपनी जीवनी अतीत रिटायरमेंट की बात, तो उस समय चंद्रकला साकिया जी उसके अंदर बिंदु में भी होंगे। इतना ही कह करके मैं अपनी बात को इसके बाद मैं पारिवारिक सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि